Welcome to online classes. So today we will discuss class 9 chapter 2 physical features of India. हमने chapter 1 कंप्लीट कर लिया था. आज हम हमारा chapter 2 करेंगे. chapter 2 में हम पढ़ेंगे what physical features of India. What are the physical features of India? We will learn about the Indian physical features. Okay, that is Indian geography. We will discuss what? Indian geography. So now we will start. Let's start. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. We all know India has many landforms and all these landforms vary place to place. What kind of terrain do you live in? आप किस तरीके की terrain में रहते हैं? Do you know whether it is mountainous, plateau and whatever it feels like, or maybe plains? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. अगर आप प्लेन में रहते हो तो आपने स्ट्रेच लैंड के बारे में, प्लेन लैंड को देखा होगा, फैमिलियर होंगे आप. इन कॉन्ट्रास्ट, इफ यू लिव इन हिली रीजन, बट इफ यू लिव इन हिली रीजन, द रग्ड terrain with mountains and valleys are common features. But if you are in hilly village, तो वहां पे क्या मिलेंगे आपको? Mountains and valleys. These two things you will be given in your hilly region by nature. In fact, our country has practically all major physical features of the earth. और अगर factually we will see, तो जो इंडिया है उसके पास सब तरीके के मेजर जो फिजिकल फीचर्स होते हैं अर्थ के वो अवेलेबल है. What are they? Mountains, plains, deserts, plateaus, islands, everything, all the physical features of the earth are present in India. ठीक है, यहाँ तक हमें सब समझने में आ रहा है. चलिए अब आगे चलें. यहाँ तक तो हमारा हो गया था, अब आगे चलते हैं. तो आगे क्या है भाई? The land of India displays great physical variation. The land of India displays great physical variation. जैसे मैंने बताया, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है इंडिया का फिजिकल फीचर. तो इंडिया का जो लैंड है ना वो ये डिस्प्ले करता है. इट प्रोवाइड्स यू फिजिकल वेरिएशन. और जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू constitutes one of the ancient landmasses on the earth surface. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कंस्टिट्यूट करता है वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमासेस ऑन अर्थ सरफेस. वो क्या है? एंशिएंट लैंडमास है अर्थ का. हमें पता है इंडिया जो है वो एक पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरह है. तो वहां पे देखिए जो एक अर्थ के सरफेस का एक एंशिएंट लैंडमास है. इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. ये मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स था इंडिया का. द हिमालयाज एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो ओल्ड था, इट इज एंशिएंट टाइम का. मगर जो हिमालयाज है और नॉर्थर्न प्लेन्स है वो मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी के हिसाब से जो है हम क्या कह सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. यू विल नो व्हेन यू विजिट हिमालयन रीजन देयर आर मेनी अर्थक्वेक्स हैपन, लैंडस्लाइड्स हैपन. व्हाई? Because it is an unstable zone. Himalayan mountains are unstable, so they can provide earthquake and other factors, landslide like. So it is an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks. तो जो हिमालयन मैंने आपको बताया वो यंग है. अब यंग है तो इसमें क्या क्या है टोपोग्राफी में? हाई पीक्स, एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है. डीप वैलीज, these are many deep, and there are many more like this, deep valleys like this, and fast flowing rivers like Ganga. So these things are there in Himalaya. Now we will talk about northern plains.
कि नॉर्थर्न प्लेन्स क्या है। तो नॉर्थर्न प्लेन्स आर फाउंड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। नॉर्थर्न प्लेन्स जो है एलुवियल डिपॉजिट जो है वहां पे फॉर्म होते हैं। आप सबने पढ़ा होगा जो हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स है वो एलुवियल सॉइल पे जो है होते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं वो कंपोज होते हैं जिसके इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के विथ जेंटी राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। लंबी चौड़ी वैलीज होती है, जेंटली राइजिंग बड़ी बड़ी हिल्स होती है, मेटामॉर्फिक इग्नियस इन सब रॉक से मिलकर बनी होती है। इस तरीके की जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू में होती है। ठीक है, इग्नियस मींस देयर आर मेनी थिंग्स लाइक लावा प्लेट्यूज, लाइक डेक्कन प्लेट्यू आप सबने सुना होगा, इट इज एन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस तरीके की प्लेट्यूज होते हैं। ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करी जो ओल्ड है, एंशिएंट टाइम का प्लेट्यू। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। इंट्रोडक्शन यू हैव कवर्ड इट। नाउ इंट्रोडक्शन में हमने तीन चीजें पढ़ी, पेनिनसुलर प्लेट्यू, हिमालयन माउंटेन्स एंड नॉर्थर्न प्लेन्स। नाउ वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन इज ओवर, नाउ वी विल डिस्कस अवर मेन टॉपिक, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो किस किस तरीके से हमने अपने जो फिजिकल फीचर्स है उनको डिवाइड किया वो हम यहां पे देखेंगे। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन। और ये फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन बताने हमें वो हम देखते हैं। लाइक हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, तीन तो हमने देखे ही थे, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, ये भी हम देखेंगे। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को इस तरीके से ग्रुप करके कई तरीके की डिविजन में हम पढ़ेंगे। इन डिविजन को हम एक एक वन बाय वन स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे इन सबको। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या, हमारे हिमालय माउंटेन। मगर उससे पहले हम ये फिगर 2.2 देख लेते हैं। ये 2.1 है, 2.2 फिगर कहां पे है, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा 2.2 फिगर है। इसमें हमने डिवाइड करा हुआ है। यहाँ पे हिमालयन प्लेट्यूज भी है, ये देखिए, नॉर्थर्न प्लेन्स, डेजर्ट, हिमालयन प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो है डेक्कन प्लेट्यू भी है इस तरीके से, और आइलैंड्स भी यहाँ पे है कई तरीके के। ये सब एक तरीके से हमने डिवाइड किए हुए हैं, इनको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे किसको, हिमालयन को, माउंटेन्स को। चलिए हिमालयन माउंटेन्स करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स वी विल डिस्कस। So let's start. The Himalayas geologically young होते हैं, that means they are formed early, not early but later stage, and sorry for that, early नहीं, later stage पे बनते हैं, that's why they are young, because structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. और अगर स्ट्रक्चर की बात करें हिमालयस की तो फोल्ड माउंटेन से मिलकर बना। आप जानते हैं फोल्ड माउंटेन किससे बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है, दो कॉन्टिनेंट टकराए उनका उभरा हुआ बन गया एक फोल्ड माउंटेन। तो इस तरीके से ये हिमालय बना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। जो माउंटेन रेंजेस हैं वो रन करती है कहां से कहां तक, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र से। चलिए मैं आपको इससे बता देता हूँ, इस मैप से। यहाँ देखिए हिमालयस का बताया हुआ है, इंडस कहां पे है, यहाँ पे देखिए इंडस कहां पे, ये आपकी इंडस रिवर रही, ये देखिए यहां से लेकर यहां से देखिए ये इंडस रिवर है, ये तो होगी आपकी इंडस रिवर। अब इसमें ऊपर क्या दिया हुआ है इंडस के बाद,
इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। तो इंडस रिवर कहाँ तक है? इंडस रिवर यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए यहाँ से निकल के ऊपर जाके फिर इधर जा रही है इंडस रिवर। अब यहाँ से देखिए तो इंडस है, और अपने को क्या बताना है इंडस के? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ? ये देखिए ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ तक, तो वहां से लेकर यहाँ तक जो फैला हुआ ये लैंड है वो हमारा हिमालय, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वेस्ट में इंडस, और जो हमारी ईस्ट है उसमें ब्रह्मपुत्र हमने देख ली। वो ये बात कर रहा है कि भाई ये माउंटेन यहाँ से यहाँ तक रन होता है। चलिए आगे देखते हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीस्ट, ये लॉफ्टीस्ट होते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ये लॉफ्टीस्ट होते हैं, ये हिमालय जो लॉफ्टीस्ट होते हैं, और क्या होते हैं? रग्ड माउंटेन बैरियर्स होते हैं। आप जानते हैं हिमालय की चढ़ाई कितनी कठिन है? वाई? बिकॉज देयर आर मेनी बैरियर्स बिटवीन देम, दैट्स व्हाई। और उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा कम होता है, ये तो आप सब जानते ही। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। दे फॉर्म एन आर्क। दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म एन आर्क। आर्क मीन्स सम लाइन्स और मे बी सम लैंड which cover a distance of about 2400 किलोमीटर। तो जो आर्क का निर्माण करते हैं एक लाइन लैंड की, तो वो कवर करती है कितना डिस्टेंस? 2400 किलोमीटर। चलिए देखते हैं। They forms an arc and this thing. Now their width varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश। उनकी जो विड्थ है, उनकी जो चौड़ाई है हिमालय की, वो वेरी करती है। वेस्ट में अलग होगा, ईस्ट में अलग होगा। तो वेस्ट में देखें तो कश्मीर, कश्मीर पे जो है उनकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? बहुत कम, 150 किलोमीटर ही उनकी चौड़ाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ग्रेटर है कहां पे? ईस्टर्न पे हाफ देन द दोज इन द वेस्टर्न हाफ। मतलब ईस्टर्न हाफ पे जो एल्टीट्यूड है वो ज्यादा है, मतलब जो ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स है ना हिमालय के, वो ईस्ट में ज्यादा है, वेस्ट में कम है। ईस्ट में ज्यादा ऊंचे ऊंचे माउंटेन मिल जाएंगे आपको, वेस्ट में जो इतने नहीं मिलेंगे। तो द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे जो है इसे क्या मिलता है? इसे 3 जो है पैरेलल रेंजेस मिलती है। ये हम देखते हैं हमारे मैप में। चलिए आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। ये इसका लॉन्गिट्यूड है। अब इससे बोल रहा है 3 पैरेलल रेंजेस मिलती है। देखिए ये मिल रही है, इन्हें हम आगे देखने वाले हैं। चलिए, द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। जो नॉर्थन मोस्ट है उसे ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कहां पे है ग्रेट हिमालय। जो नॉर्थन मोस्ट बात कर रहे हैं वो क्या है हमारा? नॉर्थन हिमालय या ग्रेट हिमालय जिन्हें हम कहते हैं, वो नॉर्थन मोस्ट है हमारा। तो ये देखिए GREAT, ग्रेट हिमालयाज। तो ये हमारा पूरा जो है ग्रेट हिमालय, क्योंकि पूरा नॉर्थ में ही है, जो हमारा पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। तो एवरेज हाइट जो है कितनी है? 6000 मीटर। लॉफ्टीएस्ट पीक्स मींस व्हाट? जो ठंडे पीक्स हैं उनकी बात चल रही है। तो यहाँ पे एवरेज हाइट कितनी है उनकी? 6000 मीटर विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे हैं। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। तो ग्रेट हिमालयस पे सारे के सारे प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स लोकेटेड है। चलिए ये हमने देख लिया हिमालय, अब आगे चलते हैं। द हिमालयन
The range lying to the south to the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himachal, Lesser Himalayas. और ये तो नॉर्थ की बात कर ली, जो हमने ग्रेट हिमालयस की थी. अब अगर साउथ की बात करें तो क्या है? साउथ में हिमाचल और लेसर हिमालयस जिन्हें कहते हैं. जो लेसर हिमालयस है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. तो लेसर हिमालयस जो नॉर्थ पे थे वो तो हमने देख लिए. जो साउथ में है वो क्या है भाई? साउथ में लेसर हिमालयस है. नॉर्थ में तो क्या है? ग्रेट हिमालयस. साउथ में, उसके साउथ में जो है लेसर हिमालयस है, उससे थोड़े छोटे हिमालयस है. ये हमने देख लिया, जिन्हें हिमाचल या फिर लेसर हिमालयस कहते हैं. हिमाचल की साइड पे आप देखिए. अब आगे देखते हैं. The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. They are highly compressed और altered rocks होते हैं. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters. जो altitude है वहां का वो वेरी करता है. कहां से कहां तक? 3,700 से 4,500. दैट इज 3,700 टू 4,500 के बीच में. एंड द एवरेज विड्थ, ये तो एल्टीट्यूड उसकी ऊंचाई की बात कर ली. तो इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है? 50 किलोमीटर है. वाइल द पीर पंजाल रेंज, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम साउथ की बात कर रहे हैं. साउथ वाली रेंज जो है 50 किलोमीटर विड्थ है उसकी. वाइल द पीर पंजाल रेंज जो है फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज, द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन. ये वहीं पे है. तो वाइल इन द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज. चलिए पीर पंजाल रेंज भी देख लेते हैं. अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो वही कौन सी है? यहाँ पे देखिए पीर पंजाल रेंज, वहां पे ढूंढिए. अगर यहाँ पे ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगी पीर पंजाल रेंज? चलिए देखते हैं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जस्कर, बाचा, ये सब जो देख रहे हैं, यहाँ पे है कहीं पे क्या है? पीर पंजाल रेंज. यहाँ पे कहीं पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे आपको बताई नहीं गई, मगर यहाँ पे कहीं पे पीर पंजाल रेंज होती है. ठीक है, इस मैप में आपको नहीं दी गई, बट यहाँ पे होती है पीर पंजाल रेंज, जो एक इंपॉर्टेंट जो है रेंज है यहाँ पे. चलिए यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, बट हमें याद रखना है. और इनमें जो है धोला, धार और महाभारत रेंजेस जो है वो भी प्रोमिनेंट है. धोला, धर, महाभारत यहाँ पे है क्या? चलिए देख लेते हैं. धोला, धर, महाभारत रेंज. यहाँ पे धोला, धर, महाभारत भी आपको नहीं बताया हुआ, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि धोला, धर, महाभारत भी यहीं पे आती है. तो ये साउथ की बात कर रहे हैं, वहां पे पीर पंजाल, ये महाभारत, धोलाधर, महाभारत, ये जो है ये नेपाल में महाभारत. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर. ये जो रेंज है ना पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे ही कश्मीर की वैली है. कश्मीर वैली जो है वो पीर पंजाल रेंज के आसपास है. द कंगरा एंड कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में. बिल्कुल. दिस रीजन इज वेल नोन फॉर द हिली स्टेशन. हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, यहाँ पे जो हिली स्टेशन खूब ज्यादा है, तो ये सब जो है उसके लिए फेमस है. उसकी वजह से क्या है? फेमस है. मैंने आपको ये बताया था, मगर हम यहाँ पे एक चीज भूल गए. क्या? ये वाली चीज कंप्लीट की. हमने पहले ये बता दिया, फिर आपको ये बता दिया, तो ये एक मिस्टेक हो गई. तो हम इस मिस्टेक को अब यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. चलिए करते हैं. The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. Asymmetrical मतलब ज्यादातर समान ही है. The core of this part of Himalayas is composed of granite. जो कोर जो है ग्रेनाइट से बना है. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. जो ग्रेट हिमालय है वहां से कई सारी जो रेंजेस है वो गिरती है. और सम ऑफ द हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लीजिए. सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट है. वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है. कंचनजंगा इंडिया में. कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम के उधर.
तो इस वजह से वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो वो हाईएस्ट, तो ये आपको याद रखना है कि हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय आपसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पीक जो है कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रहेंगे कौन कौन से हाईएस्ट पीक्स होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको ये दो चीजें याद रखनी है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमने ये सब देख लिया। अब उसके बाद हम ये वाली चीजें देखी थी, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे। चलिए चलते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक। आउटर मोस्ट रेंज हिमालयाज की, उसकी क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। चलिए शिवालिक को देख लेते हैं, आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है। यहाँ पे देखिए शिवालिक दिख रहे हैं आपको, ये आउटर मोस्ट रेंज है शिवालिक, ठीक है। ये क्या है, आउटर मोस्ट रेंज है। अब चलिए आगे चलते हैं। द एक्सटेंट ओवर अ विड्थ, the extent over a width of 10-15 kilometer, 10 to 50 kilometer and half an altitude varying between 900 and 1100 meters. एल्टीट्यूड जो है वो ऊंचाई जो है वेरी करती है 900 से 1100 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो, जो हमारी विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर में वेरी करती है। तो these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located farther north. तो जो ये रेंजेस है ना, आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। तो कई तरीके के सेडिमेंट्स हैं जो इन रेंजेस है वहां पे मिलते हैं। वो क्यों, क्योंकि जो हिमालयन रेंजेस से जो रिवर्स निकलती है, वो रिवर्स यहाँ पे कई सारे सेडिमेंट्स जो है वो डाल देती है इस वजह से, और वही फिर हम बाद में प्लेन्स में देखते हैं। तो दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेव एंड एलुवियम। आप सबने देखा होगा एलुवियम सोइल, एलुवियन सोइल होती है प्लेन्स में, उसके हिमालयस के नीचे जो है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दुन्स। जो दुन्स होते हैं वो क्या होते हैं, शिवालिक्स और लेसर हिमालयस के बीच में। तो शिवालिक्स और लेसर हिमालय जो है उनके बीच में जो है क्या होते हैं, दुन्स। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम दुन्स कहते हैं, दुन्स, DUNS, दुन्स। अब देहरादून एंड कोतलीदून एंड पातलीदून आर सम ऑफ द वेल नोन दुन्स। तो लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में जो जगह होती है उनको हम दुन्स कहते हैं। और दुन्स भी तीन तरीके की है, कोतलीदून, पातलीदून और देहरादून। चलिए देख लेते हैं कोतलीदून, पातलीदून और देहरादून। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है कोतलीदून, पातलीदून और देहरादून? नहीं, यहाँ पे आपको जो है मार्क करके नहीं दिया हुआ। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि ये कुछ दून्स है, जो है एक तो देहरादून है, एक पातलीदून है और एक आपका कोतलीदून है। और एक क्या है, एक आपका कोतलीदून है। अगर हम देखें इस तरीके की चीजें जो है हमें देखनी पड़ेगी, उसी से हम जो है इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं यहीं। ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी होने की कोई संभावना है नहीं। कुछ कुछ चीजें आपको इसमें यहाँ पे नहीं दी गई है तो आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे चित्र मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिया नहीं गया है, वरना आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए ये हमने दून्स देख ली। आपसे पूछे जा सकते हैं एक दो क्वेश्चन में कि दून कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दून्स। सो फर्स्ट वन इज देहरादून, सेकंड वन इज कोतलीदून, थर्ड वन इज पातलीदून। एंड दून्स आर व्हाट, दून्स आर शिवालिक्स और लेसर हिमालय जो है उनके बीच में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है हमारे पास है, ठीक है। क्या है, इस तरीके की चीजें हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये तो हमने लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स देख लिए। ये क्या देख लिया हमने, ये हमने लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स देख लिए। अब हम देखेंगे क्या कि हिमालयस को हम डिवाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पे, वेस्ट टू ईस्ट के बेसिस पे, वेस्ट टू ईस्ट रीजन्स के बेसिस पे। तो जो डिविजन्स है ना
हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली, ये रिवर वैलीज से जो है डिमार्केट हुआ मतलब बना है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय lying between the Indus and Satluj has been traditionally known as पंजाब हिमालय। तो जो इस तरीके के पंजाब हिमालय है, वैसे कई तरीके के हिमालय है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इंदस और सतलुज के बीच के जो ट्रेडिशनली नोन हिमालय है वो क्या है, पंजाब हिमालय। इस तरीके से कई सारे हिमालय है जो रिवर वैलीज के अराउंड है, उनके बेस पे हम इसका डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से और भी हैं, इनको हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हमने देख लिया सिर्फ पंजाब हिमालय, बाकी हिमालय के बारे में जो रिवर वैलीज से बने हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।